बंगाल में बीजेपी की जीत से ज्यादा चर्चा अब इस बात पर हो रही है कि बीजेपी को किसने जिताया। खुद बीजेपी और बीजेपी के समर्थक दिलीप मंडल जैसे सलाहकार ये साबित करने में लगे हैं कि बंगाल में तो बीजेपी को दलितों और आदिवासियों के वोट ने जिता दिया। खुद बीजेपी भी लगातार इसका जमकर डंका पीट रही है। बीजेपी के अपर कास्ट के वो नेता जो कि यूजीसी पर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन बंगाल में बीजेपी की जीत का सेहरा उन्होंने दलित और आदिवासी वोट बैंक पर डाल दिया। जैसे बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी जो है वो ये कह रहे हैं कि बंगाल की मतदाता का स्पष्ट जनादेश। बंगाल के कुल 84 SC/ST सीटों में से भाजपा को 67 सीटों पर जीत मिली है और वहीं सत्ताधारी टीएमसी को केवल 17 सीटों पर सिमट कर रह गई है। इससे स्पष्ट ये है कि कांग्रेस टीएमसी सहित इंडी ठगबंधन के सारे दावे झूठे और हवा हवाई हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने विकास की दौड़ में पीछे रह गए लोगों को विकास की अग्रिम पंक्ति में लाने का कार्य किया है। आज SC/ST और ओबीसी सहित समाज के हर वर्ग के लोगों की एकमात्र पसंद भाजपा है। सुधांशु त्रिवेदी के इस पोस्ट पर सवर्णों ने बीजेपी को घेर लिया। लोग ये कह रहे हैं कि सुधांशु त्रिवेदी से ये उम्मीद नहीं थी। बीजेपी को हर वर्ग ने वोट दिया है। हिंदुओं ने एकजुट होकर वोट किया है। हिंदुओं को जाति में मत बांटिए। लोग कह रहे हैं कि सुधांशु त्रिवेदी से ऐसे पोस्ट की उम्मीद नहीं थी। क्या जिन आरक्षित सीटों पर विजय प्राप्त हुई है वहां सवर्ण वोट नहीं है? पत्रकार अजीत भारती ने कहा कि सवर्ण सांसद दलित जातिवादी राजनीति पर हर्षोल्लास के साथ पोस्ट कर रहे हैं। इन सबके मुंह से यूजीसी जैसे मुद्दे पर आज तक एक शब्द नहीं फूटा है। एक यूजर ने कहा कि त्रिवेदी जी साउथ में सबसे ज्यादा SC/ST और ST हैं, वहां कितनी सीट मिली है ये भी बता सकते थे। सिर्फ एक और याद रहे, उत्तर प्रदेश में पूरी बीजेपी की औकात दिख जाएगा। एक यूजर ने कहा कि बाकी की सीट है उसको किसने जिताया, क्या 67 सीटों से आप सरकार बना लेते। याद रखो, जो जनता हिंदू के नाम पर ला रही है वोट, वो तुम्हारी जातिवादी नीति के कारण ऐसा लात मारेगी कि कभी भी वापस नहीं आ पाओगे। एक अन्य यूजर ने लिखा कि जो भाजपा का कोर वोटर रहे हैं सवर्ण, आज उसी से नफरत करते हैं भाजपाई। कितने शर्म की बात है कि सवर्ण नेता मुंह में दही जमाए बैठे हैं। आज भाजपा जहां खड़ी है उसमें सबसे ज्यादा सवर्णों का योगदान रहा है, लेकिन मिला क्या सवर्णों को? SC/ST एक्ट, यूजीसी, 0 आरक्षण, शर्मनाक। आगे एक यूजर ने लिखा है गुस्से में कि मैं बहुत कम राजनेताओं को अपने हृदय में सम्मान दे पाया हूं। आप उन चंद राजनेताओं में से एक हैं, किंतु आपका ये पोस्ट अत्यंत थूकनीय है। अतः मैं आपके इस उधार के विचार पर सम्मान के साथ थूकता हूं। एक यूजर ने लिखा कि हद नहीं कर रहे आप लोग। अब जहां हिंदू ने एक होकर वोट किया, आपको जिताया, वहां जातिवादी चूरन बांट रहे हैं। चुनाव से पहले बटेंगे तो कटेंगे और चुनाव के बाद जातिवादी चूरन। गजब कर रहे हो यार। एक और यूजर ने कहा कि सुधांशु त्रिवेदी सामान्य वर्ग से हैं और ये भी जानते हैं कि भाजपा सामान्य वर्ग विरोधी है, इसलिए सामान्य वर्ग का नाम तक नहीं लिखा। एक यूजर ने लिखा कि टाइमलाइन पर मिल रहे उत्तरों से आपको समझ आ रहा होगा कि भाजपा क्या कर रही है और आम जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये तुष्टीकरण का नया अध्याय लिखा जा रहा है। जैसे कांग्रेस ने हिंदुओं के साथ किया था, अपना सर्वकालिक वोटर मानकर सिर्फ मुसलमान वोटों का साथ दिया। एक यूजर ने कहा कि जब पश्चिम बंगाल की जनता हिंदुत्व की छतरी के नीचे खड़ी है तो फिर आप तरह तरह की बातें क्यों करते हैं? आप जातिवादी को बढ़ाना चाहते हैं तो ये राजनीतिक रूप से बाद में नुकसानदेह होगा। ये दूसरी पार्टी का एजेंडा होगा बंगाल में, जिसे पहले से ही प्रमोट करने लगे आप। सोशल मीडिया पर ही एक और यूजर ने लिखा कि यही आंकड़ा सुधांशु जी तमिलनाडु को भी बताइए, वहां का क्या क्यों नहीं बता रहे हैं? वहां तो 3% ब्राह्मण है, वहां पर फिर पार्टी क्यों हार जा रही है? कब तक सवर्णों को गाली दी जाती रहेगी? हमारे हिस्से का मान सम्मान पार्टी हमें क्यों नहीं दे रही है? एक यूजर ने लिखा कि आप भी SC/ST करेंगे तो फिर इसकी आपसे अपेक्षा नहीं थी। एक ब्राह्मण होकर भी आप सवर्णों के पक्ष में न बोलकर
जब दिलीप मंडल जैसे लोगों की जातिवादी बोलेंगे तो फिर लोगों को आप पर से विश्वास उठ जाएगा। ऐसे एक नहीं हजारों कमेंट्स हैं और मैं आपको बताऊं कि बताते बताते सुबह से शाम हो जाएगी। ये सामान्य वर्ग का वो दर्द है जो फिर से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वो सामान्य वर्ग जिसने बंगाल में हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी को जिताया और फिर जीत के तुरंत बाद उसके साथ ऐसा व्यवहार, ऐसा अन्याय हो रहा है। इसलिए सामान्य वर्ग गुस्से में है, वो बीजेपी को चेता रहा है कि ऐसा मत करो, नहीं तो 2027-2029 में लेने के देने पड़ जाएंगे। लोग खुलकर लिख रहे हैं कि सुधांशु त्रिवेदी की ये पोस्ट बंगाल के सभी हिंदुओं के मुंह पर तमाचा है, जिन्होंने टीएमसी के गुंडों द्वारा उन पर की गई तमाम हिंसा के बावजूद बड़ी संख्या में मतदान किया। अपनी जातिवाद पहचान को त्याग कर सनातनी बनकर बीजेपी को वोट दिया। भाजपा में अब शर्म नाम की कोई चीज नहीं बची है। एक यूजर ने लिखा कि सवर्णों को सीखना चाहिए कि भाजपा को वोट देकर भी आप उनकी नजर में उनके वोटर नहीं हैं। बंगाल में शायद विकल्प नहीं था, लेकिन उत्तर भारत में है। यूपी में अखिलेश यादव का समर्थन करो, वो इनकी तरह कृतघ्न नहीं होगा। नई हिंदू पार्टियां और इकोसिस्टम तैयार करने का समय आ चुका है। हालांकि जब सोशल मीडिया पर इतना बवाल मचा इसको लेकर, तो बीजेपी ने 7 मई की रात को एक पोस्ट किया जिसमें ये लिखा कि बंगाल में हर वर्ग ने दिया भाजपा को प्रचंड समर्थन। यह ऐतिहासिक जीत भाजपा का मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का परिणाम है। इसके साथ ही इसी पोस्ट में यह भी बताया गया कि अनारक्षित सीटों पर भी बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली है। हालांकि जो डैमेज हो चुका है उसे बीजेपी इस पोस्ट से रिवर्स तो नहीं कर सकती। लोग यही कह रहे हैं कि अब सफाई करने की क्या जरूरत है जब असली चेहरा सामने है। अब कौन सा रुकने वाले हो तुम लोग, अभी भी वही बातें करोगे। खैर, सामान्य वर्ग जो है जितनी जल्दी अपना राजनीतिक दल बना ले उतना ही सही रहेगा।